राजा जनक के बारे में सुना था, पढ़ने में तो नहीं आया, कि एक बार राजा जनक ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में देखते हैं कि उनका किसी राजा से घोर युद्ध हुआ। क्या हुआ? युद्ध हुआ, और युद्ध में वह पराजित हो गए और बचने के लिए जंगल जंगल भागते रहे। कई दिन व्यतीत हो गए, लेकिन भोजन नहीं मिला। भूखे प्यासे भटकते रहे। बहुत तीव्र भूख लग रही थी। एक कहीं पे किसी मंदिर आदि में भंडारा चल रहा था, भोजन आदि चल रहा था। वहां पे खिचड़ी बांटी जा रही थी। क्या बांटी जा रही थी? खिचड़ी। लाइन में लग गए, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, जब तक ये पहुंचे खिचड़ी खत्म हो चुकी थी। आंखों में आंसू भरे हुए, कई दिनों के भूखे। खिचड़ी जो बांट रहा था उससे निवेदन किया कि भाई तुम एक काम करो, जो खिचड़ी नीचे खुरचन है चिपकी हुई है, वही दे दो खींच के। तुम थोड़ी खरोच के वही दे दो। कई दिनों का भूखा प्यासा हूं, थोड़ा सा खा के जान तो बचेगी कम से कम। उसने भी सोचा कि बेचारा भूखा है व्यक्ति, इसको क्या करो, थोड़ी खिचड़ी की खुरचन निकाल के उसने खरोंच के एक पत्तल के पत्ते के ऊपर कोई भी उसको दे दी। जनक ने सोचा चलो एक काम करते हैं कि वृक्ष के नीचे छाया में बैठ के खाते हैं। और लेके जा ही रहे थे कि उतने में एक चील आई और उसने वो पत्तल छुड़ा के लेके उड़ गई। अचानक इनकी नींद भी खुल गई। बेचैन, पसीना पसीना। पहले तो कई बार क्या होता है, स्वप्न में देखते देखते हमें ऐसा लगने लगता है कि हम जब जग भी जाते हैं तो स्वप्न में ही जीते रहते हैं। वो जो स्वप्न चल रहा था ना, तो यहां भी देखते कि कहां है। तो थोड़ी देर तो समझने में देर लगी कि यार अपन तो जंगल में भूखे प्यासे, और वो भी जो खिचड़ी मिली थी वो छीन ले गई। अचानक नींद खुली, देखा कि अरे नहीं कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है। स्वप्न देखा था एक, लेकिन अंदर में वो स्वप्न जो हो प्रातः काल का तो घूमता रहता दिमाग में। तो नहा धो के जब पहुंचे राज्यसभा में, तो बोलते जा रहे थे कि जे सही है कि वो सही था, जे सही है। पप्पू भाई सब क्या बोल रहे थे? जे सही है कि वो सही था, जे सही है कि वो सही था। ऐसे बोलते बोलते राज्यसभा में पहुंचे तो दरबारियों को समझ में नहीं आया कि आखिर महाराज को आज क्या हो गया है। लेकिन एक वरिष्ठ प्रबुद्ध दरबारी था, तो उसने कहा कि महाराज ना ये सही है ना वो सही था। वो रात्रि का स्वप्न था और एक दिन का स्वप्न है, अंतर इतना सा ही है। स्वप्न तो स्वप्न है। देखो